हेलो स्टूडेंट। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको एक आइडिया देना ज़रूरी है कि हमारा जो ऑपरेशन होते हैं या जो हमारे टास्क एग्जीक्यूट होते हैं वो किन दो मोड के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। कंप्यूटर में जब भी कोई टास्क एग्जीक्यूट होता है तो वो यूज़र मोड और कर्नल मोड के आपस में स्विचिंग की वजह से ही पॉसिबल होता है। अगर हम यूज़र मोड की बात करें तो जब भी कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन रन की जाती है तो वो बेसिकली यूज़र मोड में ही वर्क करती है। एप्लीकेशन हमारी वो सारी एप्लीकेशन होंगी जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट, हमारा MS वर्ड, PDF फाइल रीडर, ब्राउजर। यूजर मोड हमारा रिस्ट्रिक्टिव मोड भी कहलाता है क्योंकि जब हम यूजर मोड पे वर्क कर रहे होते हैं तो वर्किंग के दौरान अगर हमें कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत हो या हमें कोई हार्डवेयर को एक्सेस करने की जरूरत हो तो हमारा यूजर मोड डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए हमें अगर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है या हार्डवेयर को यूज करना है तो हमें कर्नल मोड में जाना पड़ेगा जो कि हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस तरह हमें यूजर मोड के कर्नल मोड में शिफ्ट होने के लिए, स्विच होने के लिए सिस्टम कॉल्स की जरूरत होती है। सिस्टम कॉल्स को हम डिटेल में नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा सिस्टम कॉल क्या होता है, लेकिन अब तक के लिए सिर्फ आप ये अंडरस्टैंडिंग कर लें कि अगर हमने यूजर मोड से कोई हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी जो कि हमारी कर्नल मोड के कम्युनिकेशन करवाएगा। और सिस्टम कॉल के थ्रू जब हम कर्नल मोड में शिफ्ट हो जाएंगे फिर हम इजीली अपने हार्डवेयर को एक्सेस करते हुए उनको यूज कर लेंगे। इसके अलावा हमारे यूजर मोड में कुछ हम API को भी यूज करते हैं। API बेसिकली हमारा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इट मीन कि जो हमने अगर प्रोग्रामिंग करनी है, कोई हमने इंटरप्रेटर या कंपाइलर वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पे जब हम कोड लिख रहे होते हैं वहां पर हम कुछ कीवर्ड यूज करते हैं जो कि API के लिए वर्क कर रहे होते हैं। उन कीवर्ड के थ्रू भी हम अपने कर्नल मोड में जाने के लिए कुछ सिस्टम कॉल को यूज करते हैं। जैसा कि आपने कोडिंग में समटाइम क्रिएट का वर्ड यूज करते हैं या printf का वर्ड यूज करते हैं, scanf का वर्ड यूज करते हैं C++ लैंग्वेज में। तो ये वर्ड बेसिकली आप APIs होते हैं जो कि यूजर मोड के कर्नल मोड में शिफ्ट होने के लिए हमें सिस्टम कॉल प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम कर्नल मोड की बात करें तो कर्नल मोड बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो कर्नल मोड बेसिकली हमारे जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट होते हैं उन सब को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और उनको यूज करते हुए जिसको भी एलोकेट करना है या डी एलोकेट करना है वो कर्नल ही डील करता है। अगर हमें कर्नल मोड में रहते हुए कुछ एग्जीक्यूशन करवानी है या हार्डवेयर को यूज करना है तो हमें कोई भी सिस्टम कॉल जनरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्नल मोड इटसेल्फ जो है कंपोनेंट को या हमारे हार्डवेयर को यूज कर सकता है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम कॉल्स की। सिस्टम कॉल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके कंपेटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल्स का लाजमी क्वेश्चन आता है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कि हमारा सिस्टम कॉल्स क्या होता है। सिस्टम कॉल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस जिसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे होते हैं इसके दरमियान इंटरफेस जो है हमें प्रोवाइड करता है। उसी इंटरफेस के थ्रू हम किसी भी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हमने एक अपना एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या हम कोई कोडिंग कर रहे हैं, C++ हम कोड राइट कर रहे हैं तो वो हमारा यूजर मोड में रन होता है। वहां पर यूजर मोड में रन होते हुए उसको किसी भी हार्डवेयर की या कर्नल की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो अपनी कोई भी सिस्टम कॉल जनरेट नहीं करता। लेकिन अगर हमारा कोड लिखते हुए हमें 2+2 तो हमारा 4 आंसर होता है, वो हमारी कैलकुलेशन यूजर मोड में ही हो रही होती है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमने उस 4 रिजल्ट को आउटपुट शो करवानी है हमारे डेस्कटॉप पे तो उसके लिए हमें किसी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है और वो हार्डवेयर आपको बताया कि यूजर मोड में हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो यूजर मोड में अगर हमें किसी हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें कर्नल मोड में जाना पड़ेगा। तो कर्नल मोड में डायरेक्ट हम कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है जिसका नाम सिस्टम कॉल होता है। तो उस रिक्वेस्ट के थ्रू या उस सिस्टम कॉल के थ्रू हम अपने कर्नल मोड को एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं कि हमने हार्डवेयर की जरूरत है या हम हार्डवेयर को यूज करते हुए किसी आउटपुट को शो करवाना चाह रहे हैं। फिर कर्नल मोड में वो सारी एग्जीक्यूशन होके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके जो भी एग्जीक्यूशन होनी है एट द एंड हमें आउटपुट प्रोवाइड की जाती है। और जब हमें ये रिजल्ट शो हो जाता है दोबारा फिर रिसोर्सेज जो है डी एलोकेट हो जाते हैं। डी एलोकेट होने के बाद कर्नल मोड से दोबारा हम शिफ्ट हो जाते हैं यूजर मोड में और वहां पर हम अपने यूजर के जो एंड पे काम होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा सिस्टम कॉल जो है कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। वो हमने आपको पहले भी बताया था कि APIs के थ्रू भी हम सिस्टम कॉल जनरेट करके अपने हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं या कर्नल मोड में शिफ्ट हो सकते हैं। वो APIs बेसिकली हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं
जिनमें हम कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड को यूज़ करते हुए या फंक्शन को यूज़ करते हुए अपनी सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं। सिस्टम कॉल वर्क कैसे करती है, उसके लिए हमारे 4 स्टेप होते हैं जिसके थ्रू सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, जिनको वन बाय वन हम बताते हैं कि हमारा स्टेप 1 में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में और फोर्थ में क्या आएगा। यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट होने के जो हमारे एक फंडा होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा प्रोसेस है वो हमारे यूजर मोड में एग्जीक्यूट होता है, तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कोई इंटरप्ट नहीं आएगा। और आपको पता है कि इंटरप्ट हमारा कब आता है, जब भी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है या हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। जब इंटरप्ट हमारा जनरेट हो जाता है फिर हम चले जाते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही इंटरप्ट हमारा जनरेट होता है हम वहां पर एक सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं जो कि हमारे यूजर मोड के कर्नल मोड में शिफ्ट कर पाए हमें। तो जब यूजर मोड के कर्नल मोड में हम शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां पर कुछ एग्जीक्यूशन हो रही होती है जो कि हमारा कर्नल मोड ही एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये हमारा बेसिकली थर्ड स्टेप होता है जिसमें कर्नल मोड में एग्जीक्यूशन फुलफिल होती है। एग्जीक्यूशन के बाद जब सारे टास्क कंप्लीट हो जाएगा कर्नल मोड से दोबारा जो है स्विच होके हम यूजर मोड में चले जाते हैं जो कि हमारा स्टेप 4 कहलाता है। इस तरह जब भी कोई टास्क एग्जीक्यूट होता है वो यूजर मोड और कर्नल मोड के दरमियान स्विचिंग का एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कभी वो यूजर मोड में चला जाएगा, कभी कर्नल मोड में चला जाएगा, लेकिन कर्नल मोड में सिर्फ तभी जाएगा जब उसे किसी हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी या इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। और हार्डवेयर मोड को एक्सेस करने के लिए या कर्नल मोड में जाने के लिए यूजर मोड को हमेशा एक सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ती है। अगर वो सिस्टम कॉल जनरेट नहीं करेगा या कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक वो कर्नल मोड में शिफ्ट नहीं हो सकेगा और ना ही किसी हार्डवेयर को यूज कर पाएगा। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सी बिल्ट इन सिस्टम कॉल्स होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इन सिस्टम कॉल में के कुछ जो है यहाँ पर डिटेल में आपको बताई जाएगी, जिनमें सबसे पहले आता है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन। प्रोसेस कंट्रोल बेसिकली हमारी ऐसी सिस्टम कॉल्स होती हैं जो कि हमारे प्रोसेस को मैनेज करती हैं या डील करती हैं। अगर हमने कोई प्रोसेस क्रिएट करना है या किसी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के बाद उसको टर्मिनेट करना है या किसी प्रोसेस को वर्किंग के दौरान वेटिंग में लगाना है या किसी को मेमोरी शेयर करनी है या मेमोरी डी एलोकेट करनी है या किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट होने के बाद उसको एंड करवाना है, ये सारे का सारा जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली प्रोसेस से रेलेवेंट होते हैं। तो हर एक प्रोसेस को डील करने के लिए या प्रोसेस की स्टेट को डील करने के लिए डिफरेंट टाइप की सिस्टम कॉल जनरेट की जाती हैं और उन्हीं सिस्टम कॉल के थ्रू हम अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सिस्टम कॉल्स होती हैं जो कि फाइल को मैनेज करने के लिए यूज होती हैं। जैसा कि अगर हमने कोई फाइल को क्रिएट करना है, किसी फाइल को रीड करना है, राइट करना है या उसके कुछ एट्रीब्यूट को हमने गेट करना है या किसी फाइल को डिलीट करना है, तो उससे रेलेवेंट जब भी हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा उसके लिए हमें सिस्टम कॉल जो जनरेट करनी पड़ेगी या हमें जो यूज करनी पड़ेगी वो हमारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स कहलाती हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है डिवाइस मैनेजमेंट। अगर हमने किसी डिवाइस को किसी भी प्रोग्राम के लिए एलोकेट करना है या डी एलोकेट करना है या हमने उसको डिवाइस के एट्रीब्यूट को गेट करना है या सेट करना है, इससे रेलेवेंट जो भी हमारे एक्शन होंगे वो हमारे डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स मैनेज करता है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। मीन कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन गेट करनी हो या हमने कोई टाइम या डेट से रेलेवेंट डाटा गेट करना हो या हमने किसी भी डिवाइस के एट्रीब्यूट गेट करने हैं या किसी प्रोसेस को गेट करना है या किसी भी प्रोसेस की आईडी को गेट करना है, उससे रेलेवेंट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल के थ्रू ही मैनेज की जाती है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बेसिकली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमारे जो प्रोसेस हैं उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन, या अगर हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में बात करना चाह रहे हैं या कोई एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें जो कम्युनिकेशन करनी रिक्वायर होती है उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम किस टाइप की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जब हमने दो प्रोसेस को या मल्टीपल प्रोसेस की आपस में कोई कम्युनिकेट करवानी हो, किसी प्रोसेस का आपस में मेमोरी शेयर करनी हो या कोई मैसेज सेंड या रिसीव करना हो या हमने कोई रिमोट डिवाइस को अटैच करना हो या डी अटैच करना हो या किसी भी कनेक्शन को कम्युनिकेशन कनेक्शन को किसी दूसरे प्रोसेस के साथ कनेक्ट करना हो, क्रिएट करना हो या डिलीट करना हो, इससे रेलेवेंट हमारी जो सिस्टम कॉल होती हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये थी हमारी कुछ टाइप सिस्टम कॉल की कि किस तरह हमारा सिस्टम जो है यूज़र मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट होता है
ये कौन कौन सी उनके लिए सिस्टम कॉल जनरेट की जाती हैं, ये कौन सी सिस्टम कॉल के थ्रू हम यूज़र मोड के कर्नल मोड के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ फीचर की कि हमारे सिस्टम कॉल के कुछ फीचर जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो कौन कौन से हैं या किन फीचर के थ्रू जो है सिस्टम कॉल वर्क करती है। जिनमें सबसे पहले आता है इंटरफेस, सेकंड नंबर पे प्रोटेक्शन, थर्ड पे कर्नल मोड, फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एरर हैंडलिंग और सिंक्रोनाइजेशन। तो सबसे पहले जो हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं, इंटरफेस बेसिकली हमें एक यूज़र प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के दरमियान कम्युनिकेट करवाने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो जब भी किसी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना होता है, वो एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन के थ्रू, ताकि यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट होकर एग्जीक्यूशन परफॉर्म की जा सके। तो प्रोग्राम बेसिकली एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है कर्नल मोड को, ताकि जो भी एग्जीक्यूशन होनी है या स्पेसिफिक फंक्शन यूज होने हैं, उनके थ्रू जो है किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करवाया जा सके। क्योंकि आपको बताया था कि यूजर मोड में हम डायरेक्ट जो है हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही हम कोई वहाँ पर एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं जहाँ पर हमें इनपुट आउटपुट की ज़रूरत हो। तो उसके लिए हमें एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है, और वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने का जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो सिस्टम कॉल ही प्रोवाइड करती है। सेकंड जो सिस्टम कॉल का फीचर है वो हमारा कहलाता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बेसिकली सिस्टम कॉल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उन प्रिविलेज ऑपरेशन को एक्सेस करते हुए जो कि यूज़र एग्जीक्यूट नहीं कर पाता या यूज़र की एक्सेस नहीं होती। तो सिस्टम कॉल उन्हीं प्रिविलेजेस को यूज़ करते हुए अनऑथराइज एक्सेस से या मलिशियस जो हमारे वायरस वगैरह होता है या हमारे कोई अनएथिकल हैकर जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड जो हमारा सिस्टम कॉल का फीचर है वो है कर्नल मोड। तो सिस्टम कॉल जो है बेसिकली जब भी कोई एग्जीक्यूशन होनी होती है या इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है, सिस्टम कॉल जनरेट की जाती है, तो सिस्टम कॉल हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है या स्विच कर देता है टेम्परेरी कर्नल मोड में, जहां पर कर्नल मोड में जाने के बाद वो प्रोग्राम के पास सारी एक्सेस आ जाती है रिसोर्सेज की, जिनमें हमारा हार्डवेयर आ जाता है, हमारी मेमोरी आ जाती है या कोई भी अदर प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक्सेस मिल जाती है उस प्रोग्राम को। तो वहां पर कर्नल मोड में रहते हुए प्रोग्राम या टास्क हमारा जो होता है वो वहां पर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद दोबारा स्विच हो जाता है यूजर मोड में, और जहां पर यूजर उसको एक्सेस कर पाता है। 4 नंबर पे हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब सिस्टम कॉल जनरेट की जाती है तो प्रोग्राम जो होता है वो यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट हो जाता है। अब यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट होने के दौरान जो पहली उसकी स्टेट होती है जब वो यूजर मोड में था, उस टाइम की स्टेट को सेव कर लिया जाता है। सेव करने के बाद फिर आगे फॉरवर्ड किया जाता है कर्नल मोड में थ्रू सिस्टम कॉल, जहां पर वो अपनी सारी की सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, दोबारा फिर उसको स्विच करके यूजर मोड में लाया जाता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, जब आप यूजर मोड के कर्नल मोड में शिफ्ट हो और कर्नल मोड के दोबारा यूजर मोड में आए। 5th नंबर पे हमारे पास आता है एरर हैंडलिंग। तो सिस्टम कॉल जो है बेसिकली एरर हैंडल भी कर रही होती है कि अगर एग्जीक्यूशन के दरमियान कोई एरर आ जाए या कोई प्रॉब्लम इंडिकेट हो जाए तो उसको हाईलाइट करते हुए आगे रिक्वेस्ट सर्विस को फॉरवर्ड की जाती है, जहां पर उस प्रॉब्लम का या उस एरर को जो है अप्रोप्रिएट वे में हैंडल करते हुए इसको डाउन किया जाता है। 6 नंबर पे हमारे पास आता है सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली हमारे सिस्टम कॉल जो है वो सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब हमने मल्टीपल प्रोग्राम को रन करते हुए किसी रिसोर्स को शेयर किया है या हमने किसी फाइल को शेयर किया है, तो उसके बाद एट द एंड एग्जीक्यूशन के टाइम जब हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उन सबको एक जगह पर सिंक्रोनाइज करके आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।